कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस शहर से होती है, जहां करण नाम की एक पत्रकार एक न्यूज चैनल के लिए काम करती है। पिछले कुछ दिनों से करण को एक अजनबी व्यक्ति की फोन कॉल्स आ रही हैं, जो खुद को एडी कहता है। उसकी बातों से शक होता है कि वह किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है। पुलिस इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक योजना बनाती है, जिसमें करण को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। करण के शरीर पर माइक्रोफोन लगाया जाता है ताकि पुलिस उसकी बातचीत सुन सके। वह एक तय की गई फोन बूथ में खड़ी एडी की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसका पति बिल इस योजना से खुश नहीं है और उसे डर है कि करण को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर न्यूज चैनल के रूम में एक एंकर फ्रेड ब्रेकिंग न्यूज की घोषणा बार बार दोहरा रहा होता है और बिल की चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। पत्रकार टेरी बिल को उन पुलिस अधिकारियों से मिलवाती है जो करण की बातचीत सुनने के लिए चैनल के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब आखिरकार एडी कॉल करता है तो आवाज इतनी खराब होती है कि कुछ भी समझ नहीं आता। इस पर बिल बहुत गुस्से में आ जाता है। करण इस बात से अनजान होती है कि पुलिस को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वह एडी की बातों का पालन करते हुए एक सिनेमा हॉल पहुंचती है, जहां एडी उसे एक विशेष बूथ में मिलने को कहता है। वहां एडी अपना चेहरा छुपाए रखता है और एक डरावनी वीडियो चलाता है जिसमें एक लड़की पर अत्याचार हो रहा होता है। वह कहता है कि ये लड़कियां कुछ महसूस नहीं करती क्योंकि वे जिंदा नहीं होती। वह करण को खास समझता है, इसलिए उसका पीछा कर रहा है। एडी की सांसें तेज हो जाती हैं। वह करण से कहता है कि उसके पास उसे कुछ देने के लिए है और वह उसकी ओर देखे। जैसे ही करण पीछे मुड़ती है, वह बेहद डर जाती है और मुश्किल से अपनी चीख रोक पाती है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस सिनेमा के अंदर पहुंच चुकी होती है और करण के बारे में पूछताछ कर रही होती है। एक कर्मचारी बताता है कि वह अभी कुछ देर पहले एक दरवाजे से अंदर गई है। अचानक अंदर से करण की चीख सुनाई देती है और पुलिस तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और गोली चलाकर एडी को गिरा देती है। यह घटना तुरंत न्यूज चैनल पर लाइव प्रसारित होती है। इसके बाद पता चलता है कि एडी वही हत्यारा है जो हाल के दिनों में इलाके में हुई कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। पुलिस को पहले से शक था कि करण को फोन करने वाला और हत्यारा एक ही व्यक्ति है, इसलिए यह पूरा जाल बिछाया गया था। घटना के बाद बिल अपने रिपोर्टर दोस्त क्रिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है। दोनों करण को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि वह अभी बयान न दे, बाद में भी दे सकती है। लेकिन करण बताती है कि उसे अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जो कुछ बूथ के अंदर हुआ वह सब उसके दिमाग से मिट चुका है। हालांकि एडी मर चुका था, लेकिन करण के दिमाग पर पड़े प्रभाव अभी भी खत्म नहीं हुए थे। वह अब भी डर के साए में जी रही थी और बार बार डरावने सपने देखती थी, जिनमें वही भयानक दृश्य दोबारा सामने आ जाते थे। इसी दौरान टेरी और क्रिस एडी की जिंदगी के बारे में और जानकारी जुटाने जाते हैं और उसका अपार्टमेंट ढूंढ निकालते हैं। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें और कुछ अखबार चिपके होते हैं, जिनमें बालों वाले जानवरों जैसी तस्वीर साफ दिखाई देती है। जब टेरी को एक तस्वीर में करण का चेहरा बना दिखता है तो वह कहती है कि हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए, लेकिन क्रिस कहता है कि थोड़ा और देख लेते हैं। फिर एक और तस्वीर मिलती है जो किसी प्राकृतिक स्थल जैसी लगती है और टेरी को शक होता है कि यह कोई असली जगह भी हो सकती है। वे इन सब सबूतों को लेकर मशहूर डॉक्टर जॉर्ज वैगनर के पास जाते हैं, जो अक्सर टीवी पर सलाह देते नजर आते हैं। तस्वीरों पर मौजूद हस्ताक्षर से वे जान जाते हैं कि कातिल का पूरा नाम एडी क्विस्ट था। उधर टीवी चैनल वालों के पास ज्यादा समय नहीं है और वे करण को जल्द ही दोबारा काम पर बुला लेते हैं। क्रिस और टेरी को करण की हालत को लेकर चिंता होती है, लेकिन एंकर फ्रेड मौके का फायदा उठाना चाहता है। वह बड़े जोश से कहता है कि पूरा देश करण की वापसी देखना चाहता है, जिससे करण का मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। जैसे ही शो शुरू होता है, कैमरे की तेज रोशनी उसे परेशान कर देती है और उसे एक बार फिर वह भयानक वीडियो याद आने लगती है। वह सिर्फ शुभ रात्रि कह पाती है, फिर कुछ बोल नहीं पाती। टीम जल्दी से उसे स्क्रीन से हटा देती है। इस घटना के बाद करण डॉक्टर से मिलती है, जो उसे अपनी कॉलोनी में कुछ दिन बिताने की सलाह देता है। वह कहता है कि यह जगह शांत है और वहां वह धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौट सकेगी। करण इस सुझाव को मान लेती है, लेकिन यात्रा के दौरान वह बिल से कहती है कि शायद वह उस दिन जो कुछ देखा उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। उसी रात हम देखते हैं कि करण को एक और डरावना सपना आता है और वह डर के मारे उठ जाती है। जब वह अपने पति बिल को जगाती है तो वह गहरी नींद में होता है और बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह बस इतना कहता है कि शायद ये हवा की आवाज रही होगी। करण को नींद नहीं आती, इसलिए वह आग के पास बैठ जाती है ताकि कुछ सुकून महसूस कर सके। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वह बिल को फिर से नहीं जगाती
और खुद ही टॉर्च लेकर बाहर निकलती है। उसे झाड़ी में एक जाल जैसा कुछ नजर आता है और फिर एक धमाका होता है, किसी जानवर की चीख सुनाई देती है। घबराकर वह वापस भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसे यह नहीं पता होता कि कोई उसके हर कदम पर नजर रखे हुए था। अगली सुबह करण कुछ बेहतर महसूस करती है और डोना के साथ टेनिस खेलने के लिए तैयार हो जाती है। खेल के दौरान पुलिस अधिकारी सैम आता है और डॉक्टर की ओर से भेजी गई शिकायत का जिक्र करता है। वह कहता है कि इलाके में जंगली कुत्ते घूम रहे हैं और शायद वही आवाजें करण ने रात को सुनी थी। उसी समय लॉस एंजलिस में टेरी और क्रिस अस्पताल के शवघर में जाते हैं ताकि एडी की लाश देख सकें। लेकिन जब दराज खोला जाता है तो वह खाली होता है और उसके अंदर नाखूनों या पंजों के निशान होते हैं। वहां मौजूद डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह जाता है। रात को करण और डोना को एक बार फिर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डोना समझती है कि शायद गाय की आवाज हो, लेकिन करण को शक होता है कि मामला कुछ और है। वह जेरी से बंदूक मांगती है और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक बाड़ के पास एक बैल का कटा हुआ सिर मिलता है। तभी करण की टॉर्च बंद हो जाती है और जब किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है तो वह चीख उठती है। लेकिन वह सिर्फ पुलिस अफसर सैम होता है। वो भी इन आवाजों का पता लगाते हुए वहां पहुंचा होता है। वह कहता है कि यह किसी आम जंगली कुत्ते का काम नहीं हो सकता। इस घटना के बाद कुछ लोग तय करते हैं कि वे जंगल में जाकर इस खतरनाक जानवर को ढूंढेंगे ताकि और नुकसान न हो। बिल भी उनके साथ जाता है। हालांकि करण को उसकी चिंता होती है और उसके मन में डर बना रहता है कि कहीं बिल को कुछ हो न जाए। बिल उसे तसल्ली देता है और बाकी मर्दों के साथ चला जाता है। दूसरी ओर शहर में टेरी और क्रिस हत्याओं और रहस्यमयी ताकतों के बीच संबंध को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि एडी की लाश आखिर गई कहां। एक खास किताबों की दुकान में एक व्यक्ति से मिलते हैं जो भेड़ियों और वेयरवुल्फ जैसे प्राणियों के बारे में गहरा ज्ञान रखता है। वह बताता है कि वेयरवुल्फ के बारे में अधिकतर बातें सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों की कहानियां होती हैं, जैसे कि वे सिर्फ पूरे चांद की रात को ही रूप बदल सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे जब चाहें अपना रूप बदल सकते हैं। हाँ, वह यह मानता है कि चांदी की गोली ही एक वेयरवुल्फ को पूरी तरह खत्म करने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि बाकी कोई भी उपाय सिर्फ कुछ समय के लिए उसे बेहोश करेगा। कुछ समय बाद वह फिर ठीक हो जाएगा। उधर शिकार के दौरान बिल सिर्फ एक खरगोश का शिकार कर पाता है। टीसी इस पर खुश होता है और कहता है कि यह तो जबरदस्त रात का खाना बनेगा। लेकिन बिल जवाब देता है कि वह मांस नहीं खाता, क्योंकि उसके अनुसार किसी जानवर को मारना पाप है। टीसी उसे अपने केबिन में चलने को कहता है, जहां उसकी बहन मार्शा खरगोश का स्टू बना सकती है। बिल मान जाता है, लेकिन वहां मार्शा उसे अचानक चूमती है और उसके होंठ पर काट भी लेती है। यह देखकर बिल घबरा जाता है और वापस जंगल के रास्ते अपने कमरे की तरफ लौटने लगता है। रास्ते में उसे फिर वहीं कुछ मॉन्स्टर जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से दो पीली आंखें झांक रही होती हैं। अचानक एक बड़ा सा प्राणी उस पर हमला करता है और काट कर गायब हो जाता है। बिल घायल अवस्था में मुश्किल से केबिन तक पहुंचता है और करण को आवाज देकर मदद मांगता है। करण उसे इस हालत में देखकर डर जाती है और तुरंत डॉक्टर वैगनर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे दवा देता है। करण कहती है कि अब वह यह जगह छोड़ना चाहती है, लेकिन वैगनर सलाह देता है कि बिल की हालत बेहतर होने तक उन्हें रुकना चाहिए। दूसरी ओर टेरी और क्रिस एक वेयरवुल्फ फिल्म देख रहे होते हैं जब करण का फोन आता है। वह बताती है कि बिल को किसी भेड़िए ने काटा है। टेरी को शक होता है कि शायद यह कोई आम जानवर नहीं बल्कि कुछ अजीब है, लेकिन क्रिस उसके शक को गंभीरता से नहीं लेता। वह समझता है कि यह सब वहम है, लेकिन वह खुद यहीं रहकर तहकीकात करेगा। फिर क्लिनिक पहुंचकर टेरी खाना बनाने की तैयारी करती है, लेकिन उसे याद आता है कि बिल शाकाहारी है। हैरानी की बात यह है कि बिल आराम से मांस खा लेता है और कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में करण बिल के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह मना कर देता है और कहता है कि शायद इंजेक्शन की वजह से उसे तकलीफ हो रही है। करण उदास होकर सोने चली जाती है और फिर एक डरावना सपना देखती है, जिसमें उसे फिर वही सिनेमा बूथ वाला दृश्य याद आता है। रात को वह देखती है कि बिल बिस्तर पर नहीं है। वह नींद में चलता हुआ बाहर जा रहा होता है। वह मार्शा को ढूंढता है और दोनों जमीन पर एक दूसरे में खो जाते हैं। उस पल वे दोनों एक शारीरिक बदलाव से गुजरने लगते हैं। उनके दांत नुकीले हो जाते हैं, नाखून पंजों में बदल जाते हैं और शरीर पर लंबे बाल उगाते हैं। दोनों भेड़ियों की तरह दहाड़ने और चिल्लाने लगते हैं। ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि टेरी खिड़की के पास आकर उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बिल वापस अपनी सामान्य हालत में होता है।
टेरी क्लिनिक के एक कोने में जाती है, जहां उसे वही दृश्य दिखाई देता है जो एडी ने अपनी ड्राइंग में बनाया था। उसे शक होता है कि यही जगह एडी की रिहाइश के करीब है। वह ज्यादा तहकीकात के लिए निकलती है और उसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। वह आवाज उसे एक अलग केबिन की ओर ले जाती है। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचती है, हम देखते हैं कि एक पंजा पीछे से उभर रहा होता है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक पुराने केबिन तक पहुंचती है, जिसकी सजावट बेहद रहस्यमय और डरावनी होती है। एक दरवाजा थोड़ा खुला होता है और अंदर कोई दिखाई नहीं देता। वह धीरे धीरे अंदर कदम रखती है और दीवारों पर बनी डरावनी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने लगती है। तभी बाहर एक अजीब सी बालों से ढकी कोई चीज धीरे धीरे हिलने लगती है। उसी दौरान उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर जाती है, जिस पर एक जानी पहचानी स्टिकर लगी होती है। जैसे ही वह दरवाजा धकेल कर अंदर जाती है, हैरानी से उसकी सांसें थम जाती हैं। वह कमरा बिल्कुल एडी के पुराने फ्लैट जैसा होता है। अचानक एक और दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और पीछे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। डर के मारे वह खिड़की से बाहर निकल जाती है और पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। तभी एक पंजा उसके कंधे पर आ जाता है और वह पलटकर पूरी ताकत से उस पर वार करती है। दरिंदे की चीखें दर्द में बदल जाती हैं जब टेरी उसका पंजा काट देती है। वह दंग रह जाती है जब वह पंजा इंसान का हाथ बन जाता है। वह तुरंत वहां से भागती है और मुख्य इमारत में जाकर क्रिस को फोन करती है, जबकि एक अजीब सा पंजा टेप रिकॉर्डर को छेड़ रहा होता है। उधर करण को जब बिल की पीठ पर खरोंचें दिखती हैं, तो उसे शक होता है कि शायद उसका मार्शा से कोई रिश्ता है। दोनों में बहस होती है और गुस्से में आकर बिल करण को थप्पड़ मार देता है। करण कहती है कि वह अब यहाँ और नहीं रह सकती, चाहे बिल की हालत जैसी भी हो। फोन पर टेरी क्रिस को बताती है कि शायद डॉक्टर भी इसमें शामिल है। क्रिस उसे सलाह देता है कि क्लिनिक की फाइल्स देखे। टेरी को पता चलता है कि मार्शा और टीसी का पूरा नाम क्वेस्ट है, यानी वे एडी के करीबी रिश्तेदार हैं। तभी एक बालों से भरा पंजा फाइलों पर आता है। फिर टेरी के सामने एक भयानक वेयरवुल्फ आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। क्रिस जब टेरी की चीख सुनता है तो तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन तब तक वह मॉन्स्टर टेरी को गले से पकड़ लेता है और कुछ ही देर में उसे मार डालता है। अब क्रिस को पूरी सच्चाई पर यकीन हो जाता है और वह जाकर चांदी की गोलियां खरीदता है। करण डॉक्टर का ऑफिस बिखरा हुआ देखकर चौंक जाती है। जब वह एक पर्दा हटाती है तो उसे टेरी की लाश दिखती है तो वह सदमे में आ जाती है। वह फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से भेड़ियों की आवाजें सुनते ही वह एक और चादर हटाती है और सामने एडी खड़ा होता है, जिसके माथे पर गोली का निशान होता है। एडी करण पर धोखा देने का आरोप लगाता है और अपने माथे से गोली निकाल लेता है। उसका शरीर भयानक तरीके से बदलने लगता है। करण डर कर एक बोतल उठाती है और उस पर तेजाब फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। करण कार तक पहुंच जाती है, लेकिन शेरिफ सैम और जेरी उसे रोक लेते हैं और एक खलिहान की ओर ले जाते हैं, जहां सभी मरीज जमा होते हैं और टेरी की लाश बीच में रखी होती है। वह डॉक्टर को देखकर उसे गले लगाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह भी वेयरवुल्फ है। डोना करण को बताती है कि डॉक्टर का दिया गया तोहफा उसकी जिंदगी को बदल चुका है और वह चाहती है कि करण भी उनके साथ शामिल हो जाए। मगर समूह के कुछ लोग डॉक्टर की सोच से सहमत नहीं होते। करण भागने की कोशिश करती है, मगर टीसी रास्ता रोक लेता है और उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाता है। डॉक्टर सबको समझाने की कोशिश करता है कि करण की मशहूरी के कारण उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन मार्शा उस पर हमला कर देती है और अर्ल कहता है कि जंगली चीजों को काबू में नहीं रखा जा सकता। तभी क्रिस क्लिनिक पहुंच जाता है और एडी उस पर झपटता है। अब वह इंसान की शक्ल में होता है, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ चुका है। एडी वही पुरानी रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें टेरी की चीखें सुनाई देती हैं। वह बंदूक क्रिस को वापस देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो गोली चला। क्रिस बिना सोचे गोली चला देता है और एडी को मार देता है। फिर वह खलिहान की ओर दौड़ता है, जहां करण को कार सहित पहाड़ से गिराने की तैयारी हो रही होती है। क्रिस के पहुंचते ही टीसी हमला करता है, लेकिन जब क्रिस गोली चलाता है तो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये गोलियां चांदी की हैं। डॉक्टर कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे भी गोली मार देता है। बाकी सब अंदर भाग जाते हैं। करण और क्रिस खलिहान को आग लगा देते हैं। एक वेयरवुल्फ बाहर आकर कार पर हमला करता है, लेकिन क्रिस उसे भी मार गिराता है। उसी वक्त सैम रास्ते में आकर गोलियां चलाने लगता है। क्रिस कार से बाहर निकलकर उसे भी चांदी की गोली मारता है। वह करण को कार से निकालता है और कार धमाके से उड़ जाती है। वे दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उनका पीछा करते हैं। इंजन देर से स्टार्ट होता है और एक दरिंदा गाड़ी के अंदर घुस आता है। करण गोली चलाकर उसे मार देती है और जब वे पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि वह बिल था। करण रोते हुए कहती है कि अब उस पर
लोगों को सच्चाई बताने की जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद वह न्यूज स्टूडियो वापस जाती है और लाइव प्रसारण में सच्चाई बताना शुरू कर देती है। वह कहती है कि क्लिनिक में जो हुआ वह कोई आम हादसा नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। उसके पास इसका सबूत है और उसी वक्त वह खुद को वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। देखने वाले लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे कोई स्पेशल इफेक्ट समझते हैं। क्रिस वादे के मुताबिक उसे चांदी की गोली मारता है और उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। प्रसारण रुक जाता है और विज्ञापन शुरू हो जाते हैं। एक बार में लोग यह सब देख रहे होते हैं, लेकिन तुरंत किसी और बात पर ध्यान देने लगते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति गंभीरता से बात करता है, लेकिन उसे पागल समझा जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्शा, जो बचकर निकल गई थी, काउंटर पर एक खास तरह का बर्गर ऑन ऑर्डर कर रही होती है और लगता है जैसे वह अपनी खून प्यास की जिंदगी फिर से शुरू करने जा रही है।